वेलकम स्टूडेंट। स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका फिर से एक बार वेलकम। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ मैथ्स मैजिक ट्रिक्स की एक बेहतरीन क्लास। प्रीवियस वीडियोस में हमने मैथ्स मैजिक के कुछ कंसेप्ट जो कि आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमने पढ़ चुके थे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यू कंसेप्ट, क्यूब रूट निकालना यानी घनमूल निकालना बड़ी से बड़ी संख्याओं का। और विद इन 5 से 7 सेकंड्स के अंदर आप सभी का क्यूब रूट इजीली निकाल पाओगे। और मैं आपसे इस क्लास के माध्यम से मैथ्स की कैलकुलेशन को वेरी फास्ट करने की ट्रिक्स बताता रहता हूँ। इन क्लासों को आप डेली देखें ताकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है ये क्लासें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो मैथ्स मैजिक ट्रिक्स का पार्ट 5 घनमूल यानी क्यूब रूट। सबसे पहले हम क्यूब रूट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है क्यूब रूट यानी घनमूल होता क्या है। किसी भी अंडर रूट पे अगर इस तरह का साइन हो तो वो किसको बताता है? घनमूल को बताता है। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं संख्या और उस पर पावर कितनी होती है? 1/3। क्या होती है? 1/3 यानी कि 1/3। अब घनमूल निकालने की कुछ स्टेप्स होती है जिसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप है दाईं ओर से 3 अंकों के, ठीक है, घनमूल निकालने की स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए दाईं ओर से 3 अंक के समूह बनाते हैं। फर्स्ट समूह बनाना है आपको दाईं ओर से 3 अंकों का। जैसे इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है मुझे, तो सबसे पहले 167 दाईं ओर से पहला फर्स्ट पेयर हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा इसका 12। फिर उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर है उसको सोल्व कैसे करना है? प्रथम जोड़े के इकाई अंक का घन करते हैं, यानी इसका इकाई अंक कौन है? 7। तो 7 का क्या करना है? क्यूब करना है। और इसके बाद उसका भी इकाई अंक लेते हैं। जो क्यूब करने पर आएगा उसका भी क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। जैसे 167 है, फर्स्ट पेयर था, 7 है, 7 का यानी इकाई अंक है, 7 का क्यूब करा 343, तो 343 का इकाई अंक क्या है? 3। तो ये आपका इकाई अंक होगा 3 घनमूल का। इसी तरह से पेयर नंबर सेकंड यानी इस पेयर को सॉल्व करने की क्या होता है तरीका को सॉल्व करने यानी हल करने को लिए हम देखते हैं कि यह जो संख्या है ये किन 2 घनों के मध्य में है और हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। यानी 12 जो है वो किसके क्यूब के मध्य में आ रही है? देखो यहाँ मैंने कुछ क्यूब्स लिखे हैं, ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए और इजीली याद भी होते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबको याद होते हैं। तो ये ट्रिक्स का कुछ बेसिक क्यूब्स हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो 12 जो है वो 8 और 27 के बीच में आता है, यानी कि 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी कि क्या होगा? 2.5 का अंक, यानी सेकंड अंक क्या होगा क्यूब रूट का? 2 होगा। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 23। यानी 3 स्टेप शॉर्ट में सीखना है कि दाईं ओर से 3 का समूह बनाएं। फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट पेयर होता है दाईं ओर से उसके इकाई अंक का क्यूब करें। फिर सेकंड पेयर को हमेशा देखना है कि ये किन 2 घनों के बीच में आता है और हमेशा छोटा वाला लेना है। तो ये 3 स्टेप्स होती है, इनको हम फॉलो करते हैं। अब एक क्वेश्चन करके हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हमने दाईं ओर से पेयर बनाया 58 32। दाईं ओर से पेयर कौन सा बना? 832 और एक अंक रह गया कौन सा? 5। इसका इकाई अंक कौन है? 2। उस 2 का क्या करना है? क्यूब। 2 का क्यूब कितना है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 हो गया। तो ये ध्यान रखें, इधर तो एक ही अंक है तो इसका इकाई अंक 8 ही है, तो 8 होगा एक। तो उसके बाद 5 किन 2 घनों के मध्य आ रहा है? ये 5 किन 2 घनों के मध्य आता है? ये आता है, यहाँ देखते हैं, 1 और 8 के बीच में आता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है, यानी कि 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 हो जाएगा। 18 इसका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी आंसर 58 32 का घनमूल क्या हो जाएगा? 18। तो फिर देखते हैं, देखो कितना कम समय में कैलकुलेशन हमने कितनी फास्ट कर ली है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट और लेते हैं। सबसे पहले 2 जोड़े बन जाएंगे, एक दाईं ओर से 3 का जोड़ा बना दो, उसके बाद बाकी सभी शेष ऐसे कैसे रह जाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आते हैं 6 डिजिट की संख्याओं के ही घनमूल पूछे जाते हैं। कंपटीशंस में भी 6 डिजिट के ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो 576
और एक हो जाएगा 17। ये दो पेयर बन गए। इस पेयर का इकाई अंक कितना है? 6 है। तो 6 का क्यूब कर दीजिए, जो भी इकाई अंक होगा उसी का क्यूब करना है। 6 का क्यूब, देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 216। इसका इकाई अंक कितना आया? 6, तो आंसर का इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। 17 किन दो घनों के बीच में आता है? यहाँ चेक करते हैं। 8 और 27 के बीच में, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है 17। तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो हमेशा कौन सा लेना है? इन दोनों में से छोटा वाला लेना है, यानी क्या होगा? सिर्फ 2 लेना है। तो ये इसका आंसर था, यानी कि 17,576 का क्यूब रूट जो है वो क्या है? 26 है, यानी 26 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखो आपको इजीली हो रहा है ना, 3 सेकंड 4 सेकंड में इजीली निकल रहा है, तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो एक लाइक तो बनता है। आप सब इस वीडियो को लाइक करें और देखते हैं कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चंस, किस तरह से हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट करा, 319 और एक हो जाएगा 59। 319 का इकाई अंक है 9, उसका क्यूब कर दीजिए। तो उसका क्यूब करने पर आया कितना? 729। तो क्यूब करने पर इसका इकाई अंक कितना आया? 9। तो यानी क्यूब रूट का इकाई अंक भी 9 होगा। फिर 59 किन दो घनों के बीच में आता है? तो यहाँ चेक करते हैं। 27 और 64 के बीच में कौन आता है? 59 आता है, यानी 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला, यानी कि क्या लेना है? सिर्फ 3 लेना है। तो ये आ जाएगा 3, यानी ये किसका क्यूब रूट है? 39 का है, 39 का है। और डिफ़िकल्ट करते हैं, क्योंकि हमें इजीली तो आ गया, अब थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्या ये ट्रिक्स उनमें भी फॉलो हो रही है क्या इजीली। तो हम सॉल्व करते हैं। देखो इधर भी 2 पेयर बनाएंगे। 877 फर्स्ट पेयर होगा, दूसरा पेयर बनेगा 148। इसमें फर्स्ट पेयर का इकाई अंक जो है वो 7 है, तो 7 का क्या कर दिया जाएगा? क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। अब मुझे बताओ 343 का इकाई अंक कौन है? 3, तो क्यूब रूट का भी इकाई अंक 3 होगा। उसके बाद ये किन दो क्यूब्स के मध्य में आता है? 148 जो है यहाँ चेक करते हैं, 125 और 216 के बीच में आता है, यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है 148। तो हमेशा कौन सा ले लेंगे? छोटा वाला, यानी क्या लगा देंगे? 5, यानी कि 148 877 का क्यूब रूट कितना है? 53, यानी 53 है। क्या इजीली लग रही है ट्रिक? तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि किस तरह की ये ट्रिक है, क्या आपको ये कैलकुलेशन में इन फ्यूचर आपको हेल्प करने वाली है। और इसी तरह मैं बेहतरीन आपके लिए क्लासें लाता रहूँ, तो मुझे मोटिवेशन आप दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों। साथ ही 10th की बेसिक मैथ्स को भी वो समझें और सीखें इजीली तरीके से। तो एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं। देखो मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊँगा, 7 सेकंड से भी कम समय में आप उनको सोल्व कर सकेंगे। देखो और डिफ़िकल्टी लेता हूँ मैं इसको। 248 एक पेयर तो बना 248 का, दाईं ओर से हमेशा इधर से बनाना है पेयर, ध्यान रखना। 373 दूसरा पेयर। फर्स्ट पेयर का इकाई अंक है 8, तो 8 का क्यूब कर देंगे, कितना आया? 512। इसका इकाई अंक कितना है? 2, तो ये हो जाएगा इकाई अंक 2। ये किन दो क्यूब रूट के बीच में आता है? चेक करते हैं किन दो क्यूब रूट के बीच में आता है। ये किन दो क्यूब रूट्स के बीच में आता था? 7 और 8 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 7 और 8 के। तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब के मध्य आता है। तो हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला। 7 आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 72, यानी 72 होगा। इसी तरह इसको भी सोल्व करते हैं। 2 पेयर बनाते हैं, 704 और 592। 2 पेयर बने। इस पेयर का इकाई अंक है 4, तो उस 4 का क्यूब किया, कितना आया? इसका आ गया 64। 64 का इकाई अंक कितना है? 4, तो इसका भी 4 होगा। ये किन दो क्यूब रूट्स के बीच में आता है? ये आता है आपके पास
8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब 729, उनके बीच में आता है। तो ये छोटा वाला हमेशा लेना है। तो 8 हो जाएगा दूसरा अंक, यानी ये किसका घनमूल है, 84 का है। और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर ये ट्रिक्स आपको बेहतरीन लगेगी और इस ट्रिक्स को सॉल्व करने के मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, अगर 3-4 सेकंड में आप घनमूल निकालना चाहते हो किसी भी संख्या का, तो ये ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी सी। सिर्फ अगर आपने बेहतरीन प्रैक्टिस कर ली तो ईज़िली आपके 2 से 3 या 4 सेकंड तक आपके क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उन होमवर्क क्वेश्चंस को आप हल करना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका भी देखते हैं। दाईं ओर से पेयर बनाते हैं। तो पहला तो हो गया 375 का, दूसरा हो गया 857 का। इसका इकाई अंक है 5, तो 5 का क्या कर देंगे क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो एक तो हो जाएगा 5। ये किन दो क्यूब रूट्स के बीच में आता है, ये आता है आपके पास 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में। किस किस क्यूब के बीच में आता है, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में। तो हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी क्या लेना है 9, यानी कि 857 375 किसका क्यूब रूट है, 95 का क्यूब रूट से। तो मुझे बताइए क्या ये ट्रिक्स आपको सही लगी। इससे बेहतरीन ट्रिक दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, यानी कि इससे सरल लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चन, जिनको आपको 6 क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, इनको सोल्व करना इसी ट्रिक। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी मैं आशा करता हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतरीन एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं मैथ्स मैजिक ट्रिक्स के लिए बेहतरीन कंसेप्ट को, जो कि कैलकुलेशन को फास्ट करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।